अंजनानंदनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंकां भयंकरम्। आंजनेयाय महावीर हनुमते नमः। महावीर स्वामिने नमः। नमस्कार मित्राणि, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। आइए पिछले अंशों के कुछ अवशिष्ट अंश को जानते हैं। कह रहे हैं, मनु जी कहते हैं, मध्य दिने निशाकाले अर्धरात्रे च सर्वदा चतुष्पथम न सेवेत उभे संध्ये तथैव च। अर्थात कि मध्य दिन में, दोपहर के समय, निशाकाल में, निशाकाल अर्थात रात्रि में, अर्धरात्रे च, अर्धरात्रि में हमेशा, चतुष्पथम न सेवेत, चौरास्ते का सेवन न करें, विशेष करके उभे संध्ये तथैव च, दोनों संध्याओं में भी चौराहे का सेवन न करें। अपने नित्य कर्म को ध्यान में रखते हुए उसको संपन्न करें। फिर महाभारत में कहते हैं, महाभारत के अनुशासन पर्व में, मध्याह्ने संध्योस्तत्र नक्षत्रे रुद्रदैवते आयुष्कामैरसूधैर्वा न गंतव्यमिति स्थितिः। अर्थात कहते हैं कि दोपहर के समय, दोनों संध्याओं के समय, और विशेष करके आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र चंद्र नक्षत्र से लिए हैं। आर्द्रा नक्षत्र सूर्य नक्षत्र वाला ग्रहण यहाँ नहीं है। यहाँ नित्य नक्षत्र जो परिवर्तित होते हैं उस नक्षत्र को ग्रहण करके कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र में दीर्घायु कामना वाले अथवा अशुद्धि स्थिति में मनुष्य को स्मशान में नहीं जाना चाहिए, ऐसा महाभारत का वचन है। इसके बाद कहते हैं कि सायंकाल में भोजन, स्त्री प्रसंग, निद्रा और स्वाध्याय, ये चार कर्मों को नहीं करना चाहिए। किस समय? तो सायंकाल में, दोनों संध्याओं के समय में भोजन, स्त्री प्रसंग, निद्रा और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो यम स्मृति में यम का वचन है, यम स्मृति 76-77, और वहीं महाभारत अनुशासन पर्व में 104 और 140, दोनों जगह यही वर्णन मिलता है। चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च चतुर्थकम। अर्थात ये चार कार्य वर्जित किए गए हैं। क्या? आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च चतुर्थकम, यही चार कार्य। अब इससे हानि क्या है? तो यम महाराज कहते हैं, आहारात् जायते व्याधि क्रूर गर्भश्च मैथुने निद्रा श्रियो निवर्तन्ते स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। अर्थात आहार, भोजन करने से, दोनों संध्याओं के समय भोजन करने से व्याधि वर्धन का भय हो रहता है, और दोनों संध्याओं के समय अगर स्त्री प्रसंग करने से, मैथुन करने से, क्रूर गर्भस्य, उससे जो संतति होगी वह क्रूर, उग्र और पातकी होगी। जैसे दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का प्रादुर्भाव हुआ था। गोधूली के समय में ही दिति ने महर्षि कश्यप से काम पीड़ित होकर और
अपनी काम वासना को पूर्ति करने के लिए अनुनय विनय की। जबकि महामुनि कश्यप ने मना किया, फिर भी काम वासना से व्यथित दिति महर्षि कश्यप की एक बात भी नहीं सुनी और अपनी काम वासना की पूर्ति की, जिसके फलस्वरूप हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दुर्दांत महादैत्य उत्पन्न हुए और निद्रा श्रियो निवर्तन्ते, दोनों संध्याओं के समय सोने से श्रियो निवर्तन्ते, ये संपत्ति है, श्री हैं, लक्ष्मी जो हैं ये निराश होकर चली जाती हैं। इसलिए श्रीय इच्छा रखने वाले, संपत्ति की कामना रखने वाले, धन वैभव को बढ़ाने वाले, पुरुष हो स्त्री हो, इस समय दोनों संध्याओं के समय शयन का परित्याग कर दे। स्वाध्याये मरणम ध्रुवम, और इस दोनों संध्याओं में स्वाध्याय करने से मरणम ध्रुवम, मृत्यु तुल्य कष्ट या आयु का नाश, ये दोनों संभव है। महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार संध्यायाम न स्वपेद राजन विद्याम न च समाचरेत न भुंजीत च मेधावी तथायुर्विंदते महत। यहाँ महाभारत में इसको मना करते हुए कह रहे हैं कि संध्या के समय जो नहीं सोते हैं, जो स्वाध्याय नहीं करते हैं और जो भोजन नहीं करते हैं, उनकी आयु महत, आयुर्विंदते महत, वो दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये संध्या के समय निषेध किए गए कार्य को न करें। आगे कहते हैं भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री प्रसंग, अध्ययन और किसी विषय का चिंतन, मद्य का पान, मद्य विक्रय और भवके से अर्क खींचना, किसी चीज़ का अर्क निकालना, चूसना, निचोड़ना या किसी को कुछ देना लेना, व्यवहार में भी आदान प्रदान और विशेष करके दान भी इसी में ग्रहण है। ये सब संध्या के समय नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पुनः सुनिए। भोजन, शयन, यात्रा, स्त्री प्रसंग, अध्ययन, किसी विषय का विशेष चिंतन, मद्य का पान, मद्य क्रय विक्रय और भवके से, जैसे अर्क लोग निकालते हैं औषधि बनाने के लिए या मदिरा के लिए भी अर्क निकालते हैं, अर्क ही एक प्रकार का है, तो किसी प्रकार का अर्क निकालना, तेल निकालना, कोई वस्तु का लेन देन करके व्यवहार करना या दान उपदान आदि करना, ये सब संध्या के समय में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो लिखते हैं संध्या स्वव्यवहार स्त्रीन प्राध्ययन चिंतनम मद्यपान विक्रय संधान दानादि विवर्जयेत्। ये कहते हैं कि संध्या के समय भोजन, शयन, स्त्री प्रसंग, किसी विशेष चिंतन, मद्य सेवन, विक्रय, दान लेना, ये सब नहीं करना चाहिए। शुक्र नीति में भी 3:22 शुक्र नीति में भी इस बात का उल्लेख है। शुक्र नीति में कहा गया है कि संध्या स्वव्यवहार स्त्रीन स्वप्राध्यायन चिंतनम मद्य विक्रय पानंच दानादि च विवर्जयेत्। इसको विवर्जित कर देना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह उस क्षण का, उस समय का यह कर्म नहीं है। और आगे कहते हैं देर रात्रि में ये सेवन और निवास प्रवास इस प्रकार का आचरण न करें। क्या न करें? तथा चत्वर चैत्यम च चतुष्पथसुरालयम वा चतुष्पथासुरालयम शून्याटवी शून्यगृह
श्मशानानि दिवापि च। ये अभी शुक्र नीति में कहा गया है। क्या कहा गया है कि चौराहे पर और चैत्य वृक्षम, विशाल वृक्ष, चतुष्पथ चौराहा, सुरालयम, सुरालय सुर मतलब देवता, देवताओं के मंदिर में, अर्थात मंदिर में। फिर कहते हैं वा चतुष्पथा सुरालयम, चौराहा और असुरालय। असुरालय का अर्थ है जहाँ मद्यपान होता हो, वेश्यावृत्ति होती हो, चौर कर्म होते हो, तो वह चौर कर्म वाले स्थान को, मदिरालय के स्थान को, वेश्यालय के स्थान को, चौराहे को और विशाल वृक्ष को, ये एकांत में इसका सेवन नहीं करना चाहिए, अकेले सेवन नहीं करना चाहिए। चौराहा, विशाल वृक्ष, सुनसान जगह, मंदिर, मदिरालय, वेश्यालय और जीर्ण शीर्ण घर, पुराना घर जैसे हवेली हो, वहाँ शून्य गृह में नहीं रहना चाहिए। फिर विष्णु पुराण में भी इसी बात का उल्लेख करके कहा गया है कि सूना 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 घर जंगल और शमशान में तो दिन में भी निवास नहीं करना चाहिए। नैक शून्याटवी गच्छेत तथा शून्य गृहे वसेत। यह विष्णु पुराण की उक्ति है। नैक शून्याटवीम गच्छेत तथा शून्य गृहे वसेत। शून्य सुनसान जंगल में नहीं रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, निर्जन वन में नहीं जाना चाहिए और शून्य घर में, सुनसान घर में अकेले नहीं रहना चाहिए। सूनाटवी शून्य गृह श्मशान दिवापि च। दिन में भी सुनसान जगह में, शून्य घर में और शमशान में नहीं जाना चाहिए। यही बात अष्टांग हृदय सूत्र 238 में भी कहा गया है। यही बात है। और आगे कहते हैं रात्रि में तो पेड़ के नीचे रहना ही नहीं चाहिए। यहाँ मनु जी विशेष करके कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा गया है और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी है। मनुस्मृति के 473 में और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के 3-222, 165 में उल्लेख है कि रात्रौ च वृक्ष मूलानि दूरतः परिवर्जये। रात्रि काल में तो वृक्ष के नीचे रहना दूरतः परिवर्जयेत, दूर से ही छोड़ देना चाहिए, अर्थात इन जगहों पर नहीं रहना चाहिए। शुक्र नीति में भी कहा गया है नक्तम सेवेत नद्रुमम, नक्तम सेवेत नद्रुमम, रात्रि को वृक्ष का सेवन न करें। यह श्लोक, यही श्लोक अष्टांग हृदय में भी कहा गया है। आइए आगे सुनते हैं। ये इसमें कहा गया है कि अमावस्या के दिन जो वृक्ष लता आदि को काटता है अथवा उसका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्महत्या का पाप लगता है। अमावस्या के दिन ये सब कृत्य नहीं करने। लिखे हैं छिन्नति विरुधो यस्तु विरुत संस्थे निशा करे, पत्रम वा पातयत्येकम ब्रह्महत्याम सविंदति। विष्णु पुराण का वचन है। विष्णु पुराण 2:12-10।
इसमें कहते हैं कि छिन्नति विरुद्धोजस्तु, जो अमावस्या के दिन और निशा करे और रात्रि काल में, अमावस्या के दिन और रात्रि काल में जो वृक्ष का छेदन करता है या एक पत्ता भी, पत्रमेकम पत्रम वा पातयत्येकम, एक पत्ता भी तोड़ता है उसे ब्रह्महत्या लग जाती है। इसलिए हमें रात्रि के समय और दर्श तिथि को, अमावस्या तिथि को, दर्श या अमावस्या एक ही हैं, अमावस्या तिथि को किसी वृक्ष को न काटें, दातुन वगैरह भी न तोड़ें, पहले से अपना रखे रहें तोड़ के। विशेष करके अमावस्या को और रात्रि को ये वृक्ष का छेदन नहीं करना है, एक पत्ता भी नहीं तोड़ना है। क्यों नहीं तोड़ना है? तो ब्रह्महत्याम सविंदति, ब्रह्महत्या लग जाएगी। इसलिए इससे हमें बचना चाहिए, यही शास्त्र का वचन है। इसके बाद आगे और कहते हैं, संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या आदि पर्व काल प्राप्त होने पर जो मनुष्य तृण वृक्ष और औषधियों का भेदन छेदन करता है उसे ब्रह्महत्या लगती है। यह महाभारत शांति पर्व में 282 और 41 इसमें कहा गया है, पर्व काले तु संप्राप्ते यो वै छेदन भेदनम करिष्यति नरो मोहात् तमेशानुगमिष्यति। अर्थात पर्व काल में, जो हमने बताया कि पर्व काल में ग्रहण के समय, पूर्णिमा और अमावस्या आदि प्राप्त होने पर जो मनुष्य वृक्ष का छेदन करता है, तृण का छेदन करता है, औषधियों का छेदन भेदन करता है, उसे ब्रह्महत्या लगती है। अब रही बात कि छेदन तो जो पशु रखे हैं, गौ माता का पालन करते हैं, इसमें जैसा कि इसमें तृण भी कहा गया, तो जो गौ माता का पालन करते हैं, गो पालन में तत्पर हैं, निष्ठ हैं, गो पालन निष्ठ हैं, उन व्यक्तियों के लिए और माली के लिए जो नित्य सभी के लिए फूल पुष्प उपलब्ध कराते हैं, उनके लिए ये दोष नहीं है। गो पालन के लिए तृण आदि, गो माता के लिए चारा लाने के लिए जो घास आदि लाते हैं, उसमें दोष नहीं है। लेकिन विशेष करके किसी कारणवश वृक्ष का छेदन, तृण उखाड़ना और औषधियों का छेदन भेदन करना, ये सब मना है। अब रही औषधियों की बात, औषधियों में जिसके प्राण कंठगत हो, मरणासन पड़े हो, औषधि की अति आवश्यकता है, औषधि बिना संभव नहीं है, उस स्थिति में प्राण की रक्षा के लिए औषधियों को औषधिया ग्रहण किया जा सकता है। इस तरह से यह कृत्यों को हमने वर्णन किया। यह शास्त्र वचन है और शास्त्र वचनों को पालन करना हमारा धर्म है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।